गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षरं परम नाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्री गुरु श्रीपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बालान् सागण ललिता श्री विशाखान्विताश्च जय जय श्री वंदेहं श्री गुरु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये। नारायणाय नमः नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मां वक्षे सनातनां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टियुग सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुमंदमते हृदयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मबलानि च पुराण पठनं यत्रो तत्सन्निहितो हरि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः यैर्न श्रुतं भागवतं पुराणं नाराधितो यैः पुरुषः पुराणः हुतं मुखेनैव धरामराणां तेषां वृथा जन्मगतं नराणां। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री किशोर जी के सुंदर बसंतोत्सव श्री होली का उत्सव पर सभी वैष्णवों के श्री चरणारविंद में कूट सबकी कृपा उसकी आकांक्षा करते हैं। श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद में किशोर जी के श्री युगल सरकार के चरणारविंद में प्रीति हो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। प्रस्तुत श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के मध्य लीला के प्रथम परिच्छेद में उसकी समाप्ति पर श्री महाप्रभु की अंत्य लीला उसकी सूची उसके सूत्रों का श्री कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे थे और उसमें ये निरूपण कराए कि श्री अद्वैताचार्य श्री नित्यानंद प्रभु मुकुंद श्रीवास विद्या निधि वासुदेव मुरारी ये सब लोग प्रतिवर्ष श्रीमद् महाप्रभु का दर्शन करने के लिए रथ यात्रा के बहाना है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का दर्शन करने का। श्री महाप्रभु ने इनको आदेश भी प्रदान कर दिया है कि महाप्रभु के पधराने के लिए उनकी जो पांडु लीला है उस पांडु लीला को करने के लिए बड़ी मोटी बढ़िया रस्सी उसको लाया जाए। सुंदर जो
नीचे तूली जो है गद्दी, जिसके ऊपर श्री महाप्रभु को विराजमान किया जाएगा, फिर उठाया जाएगा, फिर तो उसके लिए सुंदर रस्सी इत्यादि लाई जाए और सब भक्तगण ये निरंतर करते रहे। महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सब आए और प्रतिवर्ष आकर के 4 मास तक सब श्री महाप्रभु के पास में जगन्नाथपुरी रहे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। 243वीं प्यार है पहले परिच्छेद की। हरिदास सिद्धि प्राप्ति अद्भुत से सब आपने महाप्रभु या कई महोत्सव। इसके बाद में श्री हरिदास ठाकुर उनने एक दिन श्री महाप्रभु से कहा कि महाराज मैं आपके अंतर्धान लीला का दर्शन करना नहीं चाहता हूं, मुझ पर सहन नहीं होगी आपके अंतर्धान लीला, इसलिए आप अनुमति मुझे प्रदान करें। मैं आप पधारे उसके पहले मैं इस जगह से अंतर्धान, प्रातलोक से अंतर्धान होना चाहता हूं, ये मुझे अनुमति प्रदान करें। और ऐसा ही हुआ। श्री हरिदास ठाकुर उन्होंने जन्म भर तो लिया हरे कृष्ण मंत्र, महामंत्र का जप, और अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण चैतन्य कहकर के प्राणों का अवसर कर रखा है। दोनों की बिल्कुल एकता दिखाई। जन्म भर तो जप करते रहे, संकीर्तन करते रहे हरे कृष्ण मंत्र का, और उत्सर्ग के समय श्री कृष्ण चैतन्य कहकर के प्राणों का अवसर किया है। श्री कृष्ण में और श्रीमद् महाप्रभु में जरा भी अंतर करके नहीं दिख रहे हैं। ये श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर उनकी अपूर्व महिमा। श्री महाप्रभु के पास में, महाप्रभु की गोदी में, महाप्रभु ने इनको अपनी गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके उस समय श्री महाप्रभु अपूर्व रूप से संकीर्तन कर रहे हैं, उद्दाम संकीर्तन। गोदी में श्री हरिदास ठाकुर को लेकर के महाप्रभु ने संकीर्तन किया। संकीर्तन करके श्री हरिदास ठाकुर को सब भक्तगणों ने समाधि प्रदान की। समाधि प्रदान करके सब भक्तगणों को लेकर के श्रीमद् महाप्रभु आप समुद्र स्नान करने के लिए पधारे और कह रहे हैं आज समुद्र कृतकृत्य होकर के विराजमान हुए, तीर्थ राज होकर के विराजमान हुए, जहाँ हरिदास ठाकुर यहाँ विराजमान हुए। और इसके बाद में श्री महाप्रभु स्वयं आनंद बाजार आए और वहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे कह रहे हैं हरिदास ठाकुर का तांडा उत्सव करना है, उत्सव करना है हरिदास ठाकुर का, आप लोग भिक्षा प्रदान कीजिए। और उस समय सब व्यापारियों ने श्री जो जगन्नाथ जी का प्रसाद देने वाले हैं, प्रसाद का व्यापार जो कर रहे हैं, ये सब के सब हड़िया की हड़िया ला करके श्री महाप्रभु को उस समय समर्पित कर रहे हैं। और महाप्रभु ने सबको विराजमान करके अपने हाथ से और भाग्यशाली श्री हरिदास ठाकुर उनके महोत्सव में सबका उत्सव किया, सबको वैष्णव प्रसाद सेवा कराए, श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद सबको पान कराया है। सबने जगन्नाथ जी का प्रसाद उनकी सेवा की। तो आपने महाप्रभु या कई महोत्सव श्रीमद् महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से जिन हरिदास ठाकुर का महोत्सव करते हुए विराजमान, उन हरिदास ठाकुर का क्या परम परम आनंद, परम परम मंगलमय महोत्सव उस समय श्री हरिदास ठाकुर महोत्सव हुआ है। तब श्री रूप गोसाई पुनरागमन। इसके बाद में फिर श्री रूप गोस्वामी, उन रूप गोस्वामी का पुनः आगमन होगा और पुनः आगमन होकर के श्री रूप गोस्वामी यहाँ पर विराजमान होंगे। पुनः वृंदावन से श्री रूप गोस्वामी जी पुनः आएंगे और पुनः आने के बाद में दोबारा आगमन रूप गोस्वामी जी का। उस समय
श्री रूप गोस्वामी जी ने जो कुछ भी ग्रंथ लिखे हैं, लिखने का विचार कर रहे हैं, उनको तार हृदय के प्रभु शक्ति संचार, उनको श्री महाप्रभु सुने, उस लीला का वर्णन किया जाएगा। और श्री प्रभु ने, श्री महाप्रभु ने श्री हरदास, श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में शक्ति का संचारण किया, शक्ति जो है वो शक्ति की स्थापना की है। तभी छोटे हरदास प्रभु कई दंड, इसके बाद में श्री छोटे हरदास, उनको श्री प्रभु ने दंड प्रदान किया। छोटे हरदास महाप्रभु की भिक्षा कराते हैं, तो भिक्षा करने के लिए जिस समय महाप्रभु बैठे, बड़े सुंदर चावल हैं। महाप्रभु कभी पूछते नहीं हैं, परंतु आज न जाने क्यों पूछ बैठे कि ये चावल कहाँ से आया, कौन लाया। बड़े अच्छे चावल हैं, इतनी सुगंधी बढ़िया सुंदर चावल। तो भक्तों ने कहा कि छोटे हरदास लाए हैं। बोले कहाँ से लाए? तो कहा छोटे हरदास ये जो माधवी देवी हैं उनसे मांग करके लाए हैं। माधवी देवी बड़ी भक्त, श्री किशोरी जी की 3.5 सखियों में आधी सखी माना गया है, परम सिद्ध है। परंतु अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने कहा ये माधवी देवी के पास में गए हैं, शिखी माहिती की बहन है, तो 3.5 किशोरी जी की सखियों में इनकी गिनती है। श्री रायरमन विशाखा है, श्री स्वरूप दामोदर ये ललिता है, श्री शिखी माहिती ये भी सखी होकर के विराजमान, और उनमें आधी सखी जो है ये श्री माधवी देवी। तो ये उनके साथ में इन्होंने बात की होगी, और सन्यासी होकर के प्रकृति माने स्त्री जाति से इन्होंने संभाषण क्यों किया? ये केवल दंड दिखाने के लिए महाप्रभु ने कहा कि उससे कह देना हरदास से वो मेरे सामने नहीं आए। श्री हरदास ठाकुर बड़े दुखी हो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, महाप्रभु के सामने नहीं आ रहे हैं। सब भक्तों से कह रहे हैं, भक्त सब महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले हरदास की को क्षमा कर दें आप, फिर भी अब आएंगे ऐसा कभी नहीं करेंगे। परंतु महाप्रभु बोले कि यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अब मेरे सामने कोई हरदास की बात नहीं करे। हरदास जब सब तरह से छोटे हरदास व्याकुल हो गए, तब श्री छोटे हरदास फिर श्री जगन्नाथपुरी से चले काशी। उस समय प्रयाग आए श्री त्रिवेणी जी, उनमें इन्होंने अपने शरीर को समाप्त किया है। श्री महाप्रभु को जिस समय किसी ने कहा कि छोटे हरदास का कहीं गंगा प्राप्ति हो गई है, तब भी महाप्रभु केवल एक वचन कहते हैं कि स्वकर्म फल भोग, व्यक्ति अपने कर्म के फल को भोगता है, केवल इतना मात्र कहा। परंतु भक्तों ने सना अनुभव किया कि एकांत में श्री छोटे हरदास वे श्री महाप्रभु को पूर्व की तरह से ही लीला गायन सुना रहे हैं। बड़ा कठिन मधुर स्वर है इनका, सुंदर गायन करते हैं और लीला का बड़ा भावपूर्ण गायन करते हैं। तो महाप्रभु की सेवा इनको प्राप्त है। परंतु दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए श्री हरदास उनको आपने त्याग कर दिया। दामोदर पंडित कहीं प्रभु बाकी दंड, कल के कथा प्रसंग में हो गया सर। दामोदर पंडित जो हैं उन्होंने महाप्रभु को भी डांटा। एक छोटा सा बालक आकर के महाप्रभु के पास में नित्य आए, बड़ा सुंदर बालक है, और महाप्रभु उसको गोदी में लेकर के अपने हृदय से लगाए। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, जब वो बालक भी स्नेह का भूखा, बालक तो स्नेह का भूखा होता ही है, महाप्रभु से अत्यंत स्नेह करे और आते ही महाप्रभु की गोदी में आकर के बैठ जाए, तो स्वरूप दामोदर उन्होंने महाप्रभु को डांट दिया।
बोले बड़ा गुसाई गुसाई नाम हो रहा है। परसों ही सब गुसाई उनकी ये जो यश हो रहा है उस सबकी यश की पोल पट्टी खुल जाएगी, बदनामी हो जाएगी। क्यों इस बालक से इतना प्रेम करते हो? महाप्रभु बोले बालक से प्रेम करने में क्या बुराई है? इतना बिल्कुल छोटा सा बालक है, ये मुझसे प्रेम करता है, मैं इसको लाड़ कर लगा लेता हूं गोदी में। बोले ठीक है, बालक है, उससे प्रेम करने में कोई दोष नहीं है, परंतु एक दोष है, वो ये कि इस बालक की मां वह ब्राह्मणी है और सुंदरी भी है और युवती भी है। अब तुम यदि इस बालक से प्रेम करोगे तो हरिदास को तुम दंड दे रहे हो, और इस बालक से ये प्रेम करोगे तो दुनिया उंगली उठाने में कसर नहीं करेगी। तुम्हारे जो अभी सर्वत्र गुसाई गुसाई होकर के तुम्हारे यश की ख्याति हो रही है, वो सारी ख्याति एक मिनट में समाप्त होते देर नहीं लगती है। श्वेत स्वच्छ कपड़े के ऊपर जितना जल्दी दाग दिखता है उतना मैले कपड़े के ऊपर नहीं दिखता है। सब लोग बालक से प्रेम करें, कोई परेशानी की बात नहीं है, परंतु तुम यदि प्रेम करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई कुत्सा लगा सकता है। तब से फिर महाप्रभु ने उस बालक को गोदी में बैठाना, उसका लाड़ करना ये छोड़ दिया, बालक को भुला दिया। तो बड़ा भाग्यशाली वो बालक रहा होगा जिसको श्री महाप्रभु इतना स्नेह प्रदान करते हुए विराजमान रहे, और इसके द्वारा आप जगत को भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। श्री महाप्रभु का चरित्र बड़ा शिक्षा चरित्र है, जगत को भी शिक्षा, भक्तों को भी शिक्षा दे रहे हैं कि भाई सर्वत्र प्रीति तो रखनी चाहिए। संत का स्वभाव सर्वत्र प्रेम करने का है, सर्वत्र कृपा करने का, परंतु कहीं भी वह आसक्ति नहीं रखता है। केवल अपने स्त्री पुत्री नहीं बल्कि कहीं दूसरी जगह भी किसी भी धन स्त्री पुत्र उनमें कहीं भी उनकी आसक्ति, एक भक्ति की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसकी आसक्ति केवल ठाकुर के साथ में होनी चाहिए। तो दामोदर पंडित का ये प्रभु के वाक्य दंड, दामोदर पंडित ने श्री प्रभु को वाक्य दंड प्रदान किया, मैं डांटा। तभी सनातन गोस्वामी पुनरागमन, इसके बाद में सनातन गोस्वामी उनका भी श्री जगन्नाथपुरी में दोबारा महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वृंदावन से आगमन। पहले एक बार वृंदावन आए, फिर वृंदावन से फिर जब ये सुना कि रूप गोस्वामी जी गए हुए हैं, तब सनातन गोस्वामी जी पुनः श्री जगन्नाथपुरी आए। ज्येष्ठ मास प्रभु तारे कई परीक्षा, अब गर्मी है, जेठ का महीना, और श्री महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी की परीक्षा की। मैंने एक दिन बुलाया सनातन गोस्वामी जी को, और सनातन गोस्वामी जी उस समय वलगंडी के मार्ग से नहीं आए, जो राजपथ है, बड़ा सड़क का मार्ग, वो छायादार मार्ग है, उस मार्ग से तो आए नहीं, और ये समुद्र के किनारे किनारे आए। हरदास ठाकुर के कुटिया में रहते थे, और वहां से श्री महाप्रभु के पास में समुद्र के किनारे किनारे आए, और दोपहर के समय तो रेती एकदम जल जाती है, सो पैरों में छाले पड़ गई। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा कि सनातन कौन से रास्ते से आए? उन्होंने कहा कि मैं समुद्र के रास्ते से आए। बोले हैं समुद्र के रास्ते से? वहां पर तो रेती बड़ी गर्म रहती है, देख रहे हैं पैर में भी छाले पड़ गए हैं। बोले बड़ा कष्ट हुआ होगा? सनातन करे नहीं है, ऐसा कोई कष्ट नहीं, परंतु बोले इस रास्ते से क्यों नहीं आए? छायादार जो सड़क का रास्ता है उससे क्यों नहीं आए? बोले मैं इस रास्ते से श्री जगन्नाथ जी के सेवक सब जाते हैं, और मुझे यदि नीच व्यक्ति से उनका स्पर्श हो जाए तो हाय मैं सेवा का अपराधी बन जाऊंगा। जगन्नाथ जी की मर्यादा मंदिर की वो कहीं नहीं, अपरस की मर्यादा वो कहीं टूट नहीं जाए, इसलिए
कोई मुझसे भिड़ भी सकता है भीड़ में। तो ये विचार करके मैं इस रास्ते से आ गया। महाप्रभु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और सब भक्तों से कहा कि देखो कितनी दीनता है और कैसा सेवा का विचार। कह रहे हैं जिनका नाम स्मरण करना, श्री सनातन गोस्वामी जी, उनका ये कोई नाम ग्रहण करे तो नाम ग्रहण करने से कृतकृत्य हो जाए। और वे अपने आप को इतना दीन समझते हैं कि कहीं मेरा स्पर्श हो जाए तो श्री जगन्नाथ जी की सेवा छू नहीं जाए, अप्रस छू नहीं जाए, इसलिए उस रास्ते से नहीं आए हैं। ऐसे महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी की महिमा का गायन किया। तुष्ट है प्रभु तारे पठाई वृंदावन, पर संतुष्ट होकर के श्री महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को वापस वृंदावन भेजा। वही नहीं तो वृंदावन ही चाहो। और अद्वैत हारे हाथे प्रभु अद्भुत भूजन। श्री सनातन गोस्वामी जी जिस समय वृंदावन से मथुरा आए, जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, उस समय जल्दी से महाप्रभु का दर्शन हो जाए, इसलिए इन्होंने राजपथ नहीं अपनाया, इन्होंने जंगल का रास्ता अपनाया। और जंगल गांव के रास्ते में, मार्ग में गंदे पानी की पोखर में इन्होंने स्नान किया। स्नान करने से इनके शरीर में खाज का रोग हो गया, खुजली का। महाप्रभु जिस समय इनको देखें वैसे ही इनका आलिंगन करने के लिए दौड़े और ये दूर भागे, बोले मारे मुझे छुओ मत, मुझे रोग है, कहीं आपके रोग हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा मनुष्य लीला में, इसलिए मेरा स्पर्श मत करो। परंतु महाप्रभु मानते नहीं हैं, जबरदस्ती सनातन गोस्वामी जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और जब कहते हैं बोले महाराज ये क्या कर रहे हो, मेरे शरीर में रोग है, कभी कभी इसमें से मवाद रस भी बहता है और वो कहीं आपके लग गया तो महा अनर्थ हो जाएगा, मैं कितना अपराधी बन जाऊंगा। अब महाप्रभु कह रहे हैं कि सनातन ऐसे वचन मत कहो, माँ के गोदी में बालक मल मूत्र कर देता है, माँ बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहने हो, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने हो, परंतु बालक यदि लाल मल मूत्र कर दे, माँ कभी भी बुरा नहीं मानती है, बल्कि इतना वात्सल्य कि उसके मल को अपसारण करने में, दूर करने में उसको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही तुम्हारे शरीर का जो रस है वो मुझे सुख देने वाला है, मुझे दुख देने वाला नहीं है। ऐसा मत करो, तुम्हें अपनी छाती से लगा करके मुझे परम सुख की प्राप्ति होती है। इतना वात्सल्य। अब मानते नहीं श्रीमद महाप्रभु। एक दिन जगदानंद पंडित से श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि जगदानंद पंडित जी क्या करूं, महाप्रभु मानते नहीं हैं, दूर होते हुए भी मेरे पास में दौड़ करके आ जाते हैं और मुझे सबसे पहले गले से ही लगाते हैं। और मैं कहता हूं कि मेरे साथ में 2 गज की दूरी रखो मुझसे दूरी रखो, परंतु ये मानते नहीं है, ये तो बल्कि गले ही लगाते हैं एकदम। क्या करें, मैं कहीं अपराधी नहीं हो जाऊं। श्री जगदानंद बोले कि एक काम करो श्री, कि अब रथ यात्रा आ रही है, रथ यात्रा दर्शन तो कर लो। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं जैसे इतने दिन निभा, चलो 2-1 दिन और हैं रथ यात्रा के, अब रथ यात्रा का दर्शन करके ही जाऊंगा। मैंने तो ये विचार किया था कि रथ यात्रा आ रही है तो रथ यात्रा में रथ के नीचे अब शरीर को धारण करने का लाभ क्या है, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे लेट करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना, प्राणों का त्याग कर देना। अब ये मन का जो विचार, श्री जगदानंद ने तो कहा था रथ यात्रा दर्शन करके चले जाना, परंतु सनातन गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि जाकर के भी क्या करेंगे, अब तो जगन्नाथ जी के रथ के नीचे ही प्राणों का त्याग कर देंगे। महाप्रभु को कहीं से पता लग गया, सर्वज्ञ है
जाने। और श्री सनातन गोस्वामी से बोले, बोले सनातन, ये देह तुम्हारा कब से हो गया? तुमने इस देह को मुझे समर्पित कर दिया है। इस देह से मुझे न जाने कितने काम करवाने हैं, और तुम इस देह को समर्पित करते हो, त्याग करना चाह रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? मुझे तो इस देह से बड़ी सेवा लेनी है, ऐसा मत करना। और फिर महाप्रभु एक सिद्धांत निरूपण करते हैं कि आत्महत्या करने का मूल कारण है क्रोध। यदि हम किसी दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं तो उसकी कत्ल करते हैं, और यदि अपने ऊपर क्रोध करे तो अपने आप का आत्महत्या करेगा व्यक्ति। और क्रोध तमोगुण का स्वरूप है, चाहे अपने ऊपर किया जाए चाहे किसी दूसरे के ऊपर किया जाए। और तमोगुण से कृष्ण नहीं मिलते हैं, कृष्ण मिलते हैं भगवत भक्ति से। इसलिए खबरदार ये विचार कभी मत करना, न तो अपने मानने का न किसी दूसरे को मानने का, ऐसा विचार कभी मत करना। ये दोनों ही तमोगुण, और तमोगुण के द्वारा नरक की प्राप्ति होती है, तमोगुण के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। क्या सुंदर तर्क महाप्रभु ने प्रदान किया कि तमोगुण के द्वारा नरक की प्राप्ति होती है, तमोगुण के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और ऐसा कहते हुए श्री महाप्रभु ने आज सनातन गोस्वामी जी को जो आलिंगन किया, सो श्री सनातन गोस्वामी जी का शरीर सोने के समान चमचमाता हुआ हो गया है, और वो सारा रोग गायब हो गया। निताय गौर हरि बोल। श्री सनातन गोस्वामी जी को बिल्कुल अपने स्पर्श मात्र से आज शुद्ध कर दिया है, एकदम निरोग कर दिया है। सारा रोग इनके निवृत्त हो गए हैं, परम परम आनंदित होकर के विराजमान। और फिर श्री रथ यात्रा महोत्सव हो जाने के बाद में फिर श्री महाप्रभु ने इनको विदा किया। फिर अद्वैत हाथे प्रभु अद्भुत भोजन, श्री अद्वैत प्रभु के हाथ से बना हुआ अद्भुत भोजन श्रीमद महाप्रभु ने कहा किया। वो कथा पहले भी कही गई है। तब एक बल्लभ भट्ट प्रभु मिला। इसी समय श्री जगन्नाथ में श्री बल्लभाचार्य भगवत्पाद वे भी पधारे। श्रीमद बल्लभाचार्य चरण आप पधारे हैं, बल्लभ भट्ट ये प्रभु से मिले, और श्री महाप्रभु के साथ में बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है। श्री कृष्ण नाम के अर्थ, कृष्ण नाम की महिमा, उनका गायन कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि देखो, जो क्षण एक क्षण भी यदि कृष्ण स्मरण के बिना व्यतीत होता है तो वह क्षण परम परम निंदनीय है। इसलिए भगवत स्मरण करते हुए ही सर्वदा विराजमान होना चाहिए। श्री कृष्ण और कृष्ण नाम एक स्वरूप होकर के विराजमान, ऐसे श्रीमद बल्लभाचार्य के साथ में विशेष चर्चा हुई है। विशेष रूप से ये कि कृष्ण नाम के बिना एक क्षण भी यह व्यतीत होता है तो वो क्षण व्यर्थ है। उस क्षण की सार्थकता ये, और उसमें वो ही श्रीमद् भागवत के प्रमाण को दे रहे हैं कि प्रातः काल सूर्य उदय होता है, सायंकाल सूर्य अस्त हो जाता है। केवल प्रकाश मात्र नहीं करता है, बल्कि चलते चलते सूर्य जितने भी जीव हैं उन सबों की आयुष्य की पोटली अपने साथ बांध करके ले जाती है। परंतु जो भगवत स्मरण करने के लिए जितने क्षण गए वे क्षीण नहीं होते हैं, वे सर्वदा विराजमान हैं। जो क्षण कृष्ण स्मरण के बिना हैं उनकी ही पोटली बांध करके सूर्य भगवान ले जाते हैं। और जो भगवत स्मरण में जो समय व्यतीत हुआ है वो स्मरण का समय कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। तो कृष्ण नामेर अर्थ प्रभु कहला, और कृष्ण भूवाचको शब्द इत्यादि की व्याख्या करते हुए अंत में कृष्ण नाम
इनका अर्थ कि कृष्ण का अर्थ श्री यशोदा जी के दूध का पान करने वाला जो परब्रह्म है, उस परब्रह्म के अर्थ में ही कृष्ण नाम विराजमान है, जो अत्यंत आकर्षक आत्माराम गणाकर्षी है, साथ के साथ में जो आनंद स्वरूप होकर के विराजमान वो कृष्ण है। ब्रह्म के अर्थ में कृष्ण का नाम न लेकर के अंत में कृष्ण शब्द का इन्होंने अर्थ श्री यशोदानंदन कृष्ण के रूप में ही किया। यही कृष्ण नाम का मुख्य अर्थ है कि तमाल श्यामल त्विषी यशोदास्तनंद है पर ब्रह्मणि कृष्ण शब्द से रूढ़ी। रूढ़ी योग से अधिक बलवान है, इसलिए यौगिक अर्थ कृष्ण का कि कृष्ण भूवाचको शब्द नश्चित निवृत्तिवाचक तयो ऐक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यवधीयते। कृष्ण का तात्पर्य है सत्ता या आकर्षण, और ण का अर्थ है आनंद, जिसके कारण सबकी सत्ता हो, जो परम आनंदमय हो और जो आत्माराम गणों को भी आकर्षित कर ले। सारे अवतार जिसके भीतर आकर्षित होकर के विराजमान हैं, उसका नाम कृष्ण। तो ये जो अर्थ है ये यौगिक अर्थ है, ये अर्थ प्रधान नहीं है। कृष्ण शब्द का मुख्य अर्थ है कि जो यशोदा जी का बेटा, तमाल श्याम जिसकी अंग कांति है, ये यौगिक अर्थ ही प्रधान नहीं है। रूढ़ी का जो अर्थ है वही प्रधान होकर के विराजमान है। तो श्री कृष्ण नाम का अर्थ श्रीमद् महाप्रभु के साथ में दोनों महाप्रभु जिस समय मिले उस समय कृष्ण नाम का जो अर्थ है, उन कृष्ण नाम के अर्थ की दोनों लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर प्रद्युम्न मिश्र प्रभु रामानंद स्थाने कृष्ण कथा सुनाए तार गुण गण, कहीं तार गुण। इसके बाद में श्री प्रद्युम्न मिश्र को श्री राय रामानंद के जो गुण हैं उनके कथा इन्होंने सुनाई, और श्री मिश्र जी से को श्री कृष्ण कथा जो है वो श्री राय रामानंद के माध्यम से सुनवाई। श्री राय रामानंद उस समय बड़ा सुंदर एक नाटक लिख रहे थे राय रामानंद, और उस नाटक की शिक्षा देने के लिए सुंदरीगण, उन सुंदरी गणों के मेकअप को खुद करने के लिए बैठे। जो नाटक है उस नाटक में जैसा उनकी भूमिका है उस भूमिका के अनुसार उनका श्रृंगार करने के लिए खुद बैठे, और श्रृंगार करते हुए भी एकदम प्रेम में ऐसे डूब रहे हैं कि परम सुंदरी युवतियों के अंग का स्पर्श करने पर भी जिनके जरा भी क्षोभ नहीं, उसका दर्शन करके इनके